दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स के रिक्रूटमेंट की जो एक अच्छी वैकेंसी आई है उसकी चर्चा करेंगे। और इसमें प्राय सभी सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज़ हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाया करेगा। और साथ में आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लें। सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी वैकेंसी है। ये देखिए, स्कूल असिस्टेंट की वैकेंसी है, नॉन लैंग्वेज, जिसमें मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, सोशल स्टडीज़ और फिजिकल एजुकेशन के लिए टीचर की रिक्वायरमेंट है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है वो स्कूल असिस्टेंट की इंग्लिश में, तेलुगु में, हिंदी में, उर्दू में, तमिल में, कन्नड़ा में और संस्कृत में, ये लैंग्वेज की बात हो गई। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन टीचर की ज़रूरत है सभी विषय में। और उसके बाद लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, जिसको लैंग्वेज पंडित का नाम दिया गया है, वो तेलुगु, हिंदी, उर्दू, तमिल, कन्नड़ और संस्कृत भाषा में ज़रूरत है। इसके अलावा सेकेंडरी ग्रेड टीचर, जिसको हम लोग टीजीटी कहते हैं, उसकी आवश्यकता भी है। तो ये जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट है, इसकी जो खास बातें हैं इसको हम लोग समझ लें इस वीडियो के माध्यम से। और सबसे पहले जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है इस पोस्ट के लिए, वो आप देख लीजिए। स्कूल असिस्टेंट और सीनियर ग्रेड टीचर्स और लैंग्वेज पंडित्स, इन तीनों की जो वैकेंसी है, इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड जो होगा वो 100 नंबर का होगा, जिसमें कि 80 मार्क्स जो होगा वो रिटन टेस्ट का होगा। और उसके बाद जो 20 नंबर बचते हैं वो वेटेज होगा आपका, जितना आपने सीटेट में या जो स्टेट के टीईटीज़ होते हैं उसमें आपने जो स्कोर किए हैं, उसके लिए जितने मार्क्स आपको आए हैं 20 में वो वाले नंबर मिलेंगे। इंटरव्यू नहीं होगा, सबसे पहले ये मैं आपको क्लियर कर दूं। और अगर हम सिर्फ फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात करें तो फिर इनका पूरे 100 मार्क्स का ही रिटन टेस्ट होगा, क्योंकि इनका टैट नहीं होता है। और ये खास करके ये बात कही गई है कि रिक्रूटमेंट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट कम रोस्टर सिस्टम। एग्ज़ाम में जितने मार्क्स आपको आएंगे उसके हिसाब से जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी हिसाब से आपका अपॉइंटमेंट होगा। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहली बात तो इन्होंने ये कही है, यहाँ पे देखिए कि कैंडिडेट सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ टीचर शैल बी फुल्ली पोजेस एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी है वो आपके पास में होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीचर एजुकेशन कोर्स जहाँ से भी आपने किया है, चाहे आपने जेबीटी की है, आपने बीटीसी किया है या डीएलएड किया है, तो वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो स्कूल असिस्टेंट मैथमेटिक्स के लिए देखिए, आपको ग्रेजुएट होना या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना ज़रूरी है। 50% मार्क्स आपके ज़रूर होने चाहिए। एससी एसटी बीसी के केस में 45% की छूट दी गई है। इसके अलावा यदि आपने 4 इयर्स बीए, बीएड, बीएससी, बीएड इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है जो एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड हो, तो ये भी मान्यता प्राप्त है। और उसके साथ ही आपके पास एस्टेट या सीटेट की क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। फिजिकल साइंस टीचर के लिए ये देखिए, ग्रेजुएट डिग्री होनी ज़रूरी है और इसके साथ ही ये फिजिक्स में होना चाहिए, ये तो एक ज़रूरी चीज़ है ही। और केमिस्ट्री भी होनी चाहिए। इसके अलावा और जो भी आपने चीज़ें रखी हों, 50% मार्क्स आना आपका ज़रूरी है। साथ में बीएड का एजुकेशन, बीएड क्वालिफिकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखें। अगर 4 साल का बीए, बीएड या बीएससी, बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स किया है आपने, तब भी आप एलिजिबल हैं। बायोलॉजिकल साइंस की अगर हम बात करें तो ये लिखा हुआ है, देखिए कि बॉटनी में आप या तो ग्रेजुएट होने चाहिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसके बाद आपको बीएड भी होना चाहिए, और इसके साथ ही आपको सीटेट या एस्टेट भी पास होना चाहिए। सोशल स्टडीज़ की बात करें तो ये कह रहे हैं कि मस्ट पोजेस ए ग्रेजुएट डिग्री विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एज ऑप्शनल्स।
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये देखिए यहाँ हिस्ट्री है, यहाँ ये ज्योग्राफी है। इसके अलावा यहाँ पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात हो रही है, यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही जा रही है, यहाँ साइकोलॉजी की बात कही जा रही है, फिलोसफी, कॉमर्स। इन सारे में से कोई दो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल पे ज़रूर पढ़ा हो, और इसके साथ ही आप बीएड भी ज़रूर हो, और 4 साल का बीएड अगर आपने किया है तो आपको भी मान्यता है। और इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि आपके लिए सीटेट या एस्टेट होना भी बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश के टीचर के लिए देखिए आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है अंग्रेजी में, बाकी सारी क्वालिफ़िकेशंस बराबर हैं। जहाँ तक स्कूल असिस्टेंट तेलुगु का सवाल है तो ये कहते हैं कि तेलुगु भाषा में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही बीएड भी होना चाहिए, और आपका एस्टेट या टेट भी पास होना चाहिए। हिंदी की अगर हम बात करें तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी में, और उसके बाद बाकी सारी क्वालिफ़िकेशन सेम है। उर्दू की अगर हम बात करें तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए उर्दू में, और उसके बाद बाकी सारी क्वालिफ़िकेशन सेम है। कन्नड़ा की अगर हम बात करें तो कन्नड़ भाषा के लिए ग्रेजुएशन विथ कन्नड़ लैंग्वेज होनी चाहिए आपके पास, उसके बाद बीएड भी होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास एस्टेट या सीटेट भी पास होना चाहिए। तमिल की अगर हम बात करें तो वहाँ भी आपको ग्रेजुएशन में जो है तमिल होनी चाहिए आपके एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। बाकी सारी क्वालिफिकेशन सेम है। स्कूल असिस्टेंट संस्कृत के टीचर की अगर हम बात करें तो आपको संस्कृत में ग्रेजुएशन होना चाहिए, बाकी क्वालिफिकेशन सेम है। फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो मस्ट पोजेज ए बैचलर्स डिग्री विथ फिजिकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, जिसको हम लोग बीपीएड कहते हैं, वो होना चाहिए। या फिर आपने अगर ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन विथ 40% मार्क्स किया है, इन केस ऑफ SC ST BC 35% रखा गया है, ये आप ध्यान दें। और या फिर मस्ट पोजेज ए बैचलर्स डिग्री विथ मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स, ये भी है। और इसके साथ आपके पास बीपीएड की डिग्री भी जरूर होनी चाहिए यदि आप सिंपल ग्रेजुएट है तो। सेकेंडरी ग्रेड टीचर की अगर हम बात करें तो ये देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही गई है इसके बारे में। पहले इन्होंने ये कहा है कि मस्ट पोजेस इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स, और साथ में आपको जिसको हम लोग पीआरटी कहते हैं। बेसिकली ये सेकेंडरी ग्रेड टीचर जो हम लोग कह रहे हैं बार बार, तो ये पीआरटी के लिए बात कर रहे हैं। और असिस्टेंट ग्रेड टीचर्स की बात जो हमने ऊपर की, ये सारे टीजीटीज़ की पोस्ट थे। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि पीआरटी के लिए इन्होंने कहा है कि या तो आपको इंटरमीडिएट 10+2 होना चाहिए, साथ में आपका डीएलएड होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो पार्ट 1 3 to 5 वाला सीटेट होता है या एस्टेट होता है वो भी पास होना चाहिए। लैंग्वेज पंडित तेलुगु भाषा में ये कह रहे हैं कि मस्ट पोजेस ग्रेजुएशन विथ तेलुगु एज वन ऑफ द ऑप्शनल ऑब्लिक ग्रेजुएशन इन लिटरेचर इन तेलुगु। साथ में आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, यानी कि दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए जो टीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन थी वही लैंग्वेज टीचर्स के लिए भी है, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, उर्दू का हो, या किसी भी दूसरे भाषा का हो। तो ये क्वालिफिकेशन आप देख लें, इसको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं इस पूरे पीडीएफ को, और देख करके फॉर्म भी भर सकेंगे। यहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट जो बात फिजिकल एजुकेशन टीचर के बारे में कही गई है वो ये है कि मोस्ट पोजेस इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट डिग्री विथ 50% मार्क्स, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, या फिर अगर आप बैचलर हैं तो आपके पास बीपीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। तो ये बात हो गई क्वालिफिकेशन की। अब हम बात कर लेते हैं एज की। तो देखिए मिनिमम एज 18 ईयर्स और आपकी मैक्सिमम एज 44 ईयर्स की होनी चाहिए। इसके बाद जो छूट है वो भी आपको मिलेगी, तो वो अकॉर्डिंगली ये छूट आप इसमें देख सकते हैं आपको जो दी गई है। और अब मैं आपको सीधे सीधे दिखा देता हूँ कि ये जो वैकेंसी आप देख रहे हैं, ये वैकेंसी आई है डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन तेलंगाना हैदराबाद की तरफ से। टीचर्स रिक्रूटमेंट टेस्ट DSC SGTs के लिए, असिस्टेंट टीचर्स के लिए, और लैंग्वेज पंडित्स के लिए, और पीईटी के लिए। ये है आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये school.telangana.gov.in पे आप जा सकते हैं। इसकी फ़ीस रखी गई है 1000 रुपये, और लास्ट डेट जो फॉर्म भरने का है वो यहाँ पर है 20 अक्टूबर 2023। मैं आपको एक बार इसका
जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, कमिश्नर एंड डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आप जब होम पेज पे जाएंगे तो यहीं पर देखिए लिखा हुआ है क्लिक फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ TSDSE 2023। आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे एक अगला पेज खुल जाएगा आपका। ये पेज खुल रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। और जैसे ही ये पेज खुलता है, ये देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन एंड फ़ी पेमेंट के लिए ये वाला गेटवे है। उसके बाद फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ भर सकते हैं आप। नो योर पेमेंट स्टेटस, यहाँ से आप पेमेंट स्टेटस चेक करते हैं। एक बार मैं इसको भी क्लिक करके दिखा देता हूँ, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये देखिए ये खुल रहा है यहाँ पे। और जब ये खुल जाएगा तो यहाँ पर मैं आपको इसका जो फॉर्म है, कैंडिडेट डिटेल है, यहाँ देखिए कई सारी चीज़ें हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, डिस्ट्रिक्ट एंड सब्जेक्ट कम्युनिटी वाइज वैकेंसी है, सिलेबस है। आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ से आप ये जैसे भरते जाएंगे ये आपको आगे बढ़ता जाएगा और इस तरह से आप इसको अपने फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी है, फॉर्म भर दीजिए, तैयारी शुरू करिए। ऑल द बेस्ट।